everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। रिसेंटली ये बिल इंट्रोड्यूस करा गया है पार्लियामेंट में और एज यूजुअल अपोजिशन पार्टी ने इस बिल को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इंडिया में इसकी जरूरत क्यों है। वन नेशन एंड वन इलेक्शन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में जो बार बार इलेक्शंस होते हैं हमें वो प्रोसेस हटाकर एक बार ही इलेक्शन करवाना है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सारे इलेक्शन करवाने हैं। विधानसभा है या राज्यसभा है या लोकसभा है या पंचायती राज है, ये जितने भी बार बार इलेक्शंस होते हैं उनको ना करवा के एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हम सारे इलेक्शन कंडक्ट करवा दें। इससे क्या होता है कि एक तो आपका टाइम बचता है, आपका मनी बचता है और चीजें थोड़ी स्मूथली हो जाती है, क्योंकि बार बार एक ही तरह के काम करना, उसमें इंगेज रहना डेफिनेटली आपकी वर्क एफिशिएंसी को भी रिड्यूस करता है। क्योंकि ज्यादातर लीडर यदि कभी स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, फिर कभी वी ऑल नो दैट हमारे कंट्री में इतने स्टेट है, कभी किस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी किस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लीडर्स आर एंगेज इन दैट और डेफिनेटली ये उनकी वर्क एफिशिएंसी को भी रिड्यूस करता है। यही टाइम वो किसी प्रोडक्टिव काम में भी दे सकते थे और उससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी rather than getting engaged all the time in election process and all। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव प्रोसेस है और यदि ये हो जाता है तो डेफिनेटली चीजें काफी हद तक मैनेज हो पाएंगी और काफी सही स्मूथली इलेक्शन सिस्टम काम कर पाएगा। यदि इंडिया की बात करी जाए तो हम सभी जानते हैं, मतलब हर महीने इलेक्शन होते रहते हैं। कभी पंचायती राज के इलेक्शन होते रहते हैं या फिर कभी विधानसभा के इलेक्शन होते रहते हैं। इतने स्टेट है, इतनी यूनियन टेरिटरीज है, आप देखिए हर जगह कभी कहीं ना कहीं इलेक्शन लगे ही रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है और हर बार इलेक्शन होना इज नॉट ए गुड फॉर एनी कंट्री, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से लोग बाग अननेसेसरी इंगेज होते हैं इन सब कामों को लेकर। प्रोडक्टिविटी जीरो होती जा रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ आई टॉक अबाउट, इसमें काफी पैसा भी खर्च होता है। बार बार सेम प्रोसेस को करवाने से अच्छा है कि यदि हम एक टाइम में ही सारी चीजों को प्रॉपरली हैंडल कर सके और स्मूथली करवा सके। आप देख लीजिए कि आजकल टेक्नोलॉजी वाइज यदि मैं बात करूं तो हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं और टेक्निकली यदि चीजें देखी जाए तो वो पहले से आज के टाइम में काफी इजीली हो सकती हैं और काफी बड़े लेवल पे स्केल पे चीजें हो सकती हैं। तो एक टाइम में इलेक्शन करवाना इज नॉट एन ए बिग टास्क। बट अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री की अपोजिशन पार्टीज। एज यूजुअल उनका काम ही यही है, क्योंकि उनको चीजें कई लेवल पे तो समझ ही नहीं आती हैं और जो समझ में आती है उस पे वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। तो रिसेंटली जिस तरह से अपोजिशन पार्टी इसको है ना कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ रही है या लोगों के अगेंस्ट में इसको यूज करके बातें बता रहे हैं कि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है या ये गवर्नमेंट अपने फेवर में काम करने के लिए इस तरह के बिल लेके आ रही है या इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल डालना, ये सारी चीजें बहुत ही नेगेटिव है और ये उनकी छोटे माइंडसेट को दिखाती है। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड बियॉन्ड दैट टिपिकल थिंग्स लाइक उनके पास है इश्यू ये है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बात कर लेंगे या वो बात कर लेंगे रीजनलिज्म को, सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे या नेगेटिव कुछ भी बातें स्प्रेड करके जस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोपोगेंडा क्रिएट कर देते हैं। बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट लेके हमारी कंट्री का पोजीशन चल रहा है। उनको कुछ भी अच्छा समझ में ही नहीं आता। वो सारे एक ही एक ही डायरेक्शन में चलने वाले हैं, जिनको नेगेटिविटी समझ में आती है। सोसाइटी में फेक नरेशन स्प्रेड करते हैं, उल्टे सीधे प्रोपोगेंडास स्प्रेड करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आप सोचिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जिससे कि हम कितनी प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं हमारे कंट्री में, उसके लिए इन लोगों ने किस तरह से इसको एक तो रिलीजियनिज्म से जोड़ दिया है या फिर इसको किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दे रहे हैं या लोगों के अगेंस्ट में इसको यूज करने के लिए बोल रहे हैं या क्या किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इन सब इश्यूज को करके वो डिक्टेटर बन सकते हैं या इस तरह की नेगेटिव चीजों से इन्वॉल्व करके किस तरह से फेक नरेशन कर रहे हैं। ऐसा ही वो कर चुके हैं इलेक्शन के टाइम में। उनको उस समय कुछ हाथ नहीं आया तो उनके पास जो भी टॉपिक मिलता है उस पर वो इसी तरह की बातें करने लग जाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, चीजों को मिसरेबल बनाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है या जो मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा है उस पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि उन लोगों के जो लोग अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट को लेट डाउन करने पे ही लगी है। उनको हर चीज बुरी लगेगी। आप कुछ भी करके देख लीजिए, आप कंट्री में यदि अच्छा भी करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट में बोलने आ जाएंगे क्योंकि ये काम गवर्नमेंट कर रही है।
तो वो लोग अपना माइंडसेट बना ही चुके हैं, नेगेटिव मेंटालिटी के साथ वो पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। तो डेफिनेटली उनसे यदि हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। सो आई रियली थिंक गवर्नमेंट शुड कीप गोइंग विद द राइट मूवमेंट्स, और डेफिनेटली चीजें बहुत हद तक अच्छी हो सकती हैं। एंड आई अप्रिशिएट फॉर दिस बिल। यदि गवर्नमेंट इस तरह के बिल लेकर आती है तो डेफिनेटली हमारे कंट्री के फेवर में है और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इससे। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।